खड़ा हुआ ना चालू हो गया तो देखना चाहिए। आज हम सभी के लिए हर्ष का विषय है कि स्कूल शिक्षा विभाग के इस उनगूंज कार्यक्रम के आयोजन के अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं संपूर्ण स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपकी गौरवमयी उपस्थिति हमारे छात्र छात्राओं में नए उत्साह का सृजन कर रही है। इसके साथ ही हमारे बीच उपस्थित माननीय शिक्षा मंत्री महोदय उदय प्रताप सिंह जी का भी मैं हृदय तल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उसके अलावा मंच पर उपस्थित माननीय श्रीमती मालती राय जी, महापौर भोपाल, एवं श्री कृष्ण सूर्यवंशी जी, अध्यक्ष नगर निगम भोपाल का भी मैं आज के इस अनगूंज प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। अनगूंज कार्यक्रम प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वैश्विक शिक्षा प्रणाली स्टीम की दिशा में अभिनव कला से समृद्ध शिक्षा का आयोजन है, जिसमें विद्यार्थी अपनी कलात्मकता एवं सांस्कृतिक अभिरुचियों का अभिनय करते हैं। अनगूंज का उद्देश्य शासकीय शालाओं के विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखार कर सामने लाता है। आज के कार्यक्रम में 20 शासकीय विद्यालयों के 500 से अधिक विद्यार्थी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे, जिन्होंने 15 दिवस की अल्प अवधि में इन प्रस्तुतियों को तैयार किया है। विभिन्न विधाओं के ख्याति प्राप्त कलाकार मेंटर्स के रूप में इन बच्चों को संगीत, गायन, नृत्य व नाट्य विधाओं में मेंटरिंग की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अवधारणा के अनुरूप अनगूंज एक ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो छात्रों में उनकी रुचि के अनुरूप गीत, संगीत, नृत्य व नाटक के माध्यम से संपूर्ण शिक्षा की ओर उन्हें अग्रसर करता है। अनगूंज में शासकीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं की प्रस्तुति को देखकर आप ऐसा महसूस करेंगे कि जिससे हमारे शासकीय छात्र छात्राओं को में भी अपार प्रतिभा है, मात्र उन्हें एक मंच उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। अच्छा मेंटर मिले तो यह विद्यार्थी अपनी रचनात्मक कला का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकते हैं। अनगूंज का आज 6वां संस्करण है और अब यह एक सांस्कृतिक वार्षिकोत्सव बन गया है, जिसकी विद्यार्थी हर वर्ष प्रतीक्षा करते हैं तथा कार्यक्रम उन्हें यह एक अवसर प्रदान करता है जिससे वह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर आत्मविश्वास से जागरूक हो सके। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी एवं मंचासीन उपस्थित सभी अतिथिगणों का स्वागत करता हूं। आपने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर हमारे छात्र छात्राओं को उत्साहित किया है। आपकी उपस्थिति हम सभी, विशेषकर हमारे छात्र छात्राओं के लिए अत्यंत प्रोत्साहनकारी रहेगी। जय हिंद, धन्यवाद। कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत कराने हेतु धन्यवाद सर। Now presenting a short film based on Anugunj with the title of Anugunj the Journey.
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। राज्य स्तरीय अनुगूंज कार्यक्रम की ये लाइव तस्वीरें, प्रस्तुतियां यहां पर चल रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर मौजूद हैं। इनके साथ ही मंत्री उदय प्रताप सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद। आपको बता दें कि 600 विद्यार्थी आज सांस्कृतिक प्रतिभा का प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं। मनमोहक प्रतिभाएं यहां पर दी जा रही हैं। गायन बंदन के साथ ही मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम, ओडिसी और कथक नृत्य की प्रस्तुति आज यहां पर होगी। तो सीधी तस्वीरें इस खास आयोजन की, जिसका नाम अनुगूंज कार्यक्रम है। राज्य स्तरीय ये कार्यक्रम है। राज्य स्तरीय अनुगूंज कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें और ये मनमोहक प्रस्तुतियां इस वक्त आप सीधे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से देख रहे हैं। आपको बता दें कि इस आयोजन में 600 विद्यार्थी आज मनमोहक प्रस्तुतियां देंगे। अलग अलग राज्यों के पारंपरिक नृत्य का ये प्रदर्शन होगा। ओडिसी, कथक नृत्य, भरतनाट्यम, ये तमाम वो नृत्य जो अपने अपने राज्यों के लोक नृत्य हैं, इनकी यहाँ पे प्रस्तुति दी जाएगी। मनमोहक प्रस्तुतियों को देखते हुए इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनके साथ ही मंत्री उदय प्रताप भी इस कार्यक्रम में मौजूद। मंच पर आसीन हो चुके हैं सभी अतिथि और इसके साथ ही यहाँ पर मनमोहक प्रस्तुतियों का ये दौर भी शुरू हो चुका है। मंत्री उदय प्रताप सिंह के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंच पर नजर आ रहे हैं। उनका अभिवादन किया गया, उनका स्वागत किया गया और अब मनमोहक प्रस्तुतियां यहां पर दी जाएंगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से 600 विद्यार्थी आज सांस्कृतिक प्रतिभा का प्रदर्शन यहां पर करेंगे। अनुगूंज कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मरने तक किलकारी लेता हुआ आता हुआ बालक हमारे यहाँ जब जन्म लेता है तो हमारे लिए एक तरह से नए आदित्य का उदय होता है और उसका एहसास भी होता है जब शरीर छूटता भी है। दुनिया के कोई 200 से ज्यादा देश है, कोई नहीं मानते न बताते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर शांत भी होता है। इसलिए हमारे यहाँ मरने के लिए कोई कहता नहीं कि मर गया, क्या बोलेंगे, बड़े प्रेम से शांत हो गया। क्योंकि हमारे जो 5 प्राण, 5 उपप्राण, उसमें से जो सेंसेशन जाता है वो रोम रोम से निकल जाए तो व्यक्ति का शरीर शांत होता है। हमारे बीच ऐसी कई सारी चीजों पे मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ, लेकिन आज बोलने का नहीं, देखने का और आनंद में डूबने का अवसर है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए आप सबको शुभकामना, बधाई। आने वाले समय में परसों स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है, जिनने लगभग 125 साल पहले भारतीय संस्कृति की ध्वजा दुनिया में लहराई थी। एक भगवा सन्यासी भी हमारे सनातन धर्म की संस्कृति के बलबूते पर वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हुए उसी प्रकार से हमारे देश के राजदूत बन के गए। जिस प्रकार से आज दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में अगर हमारे दुनिया में सबसे बड़ा मान सम्मान है कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कोई है तो भारत है। और हमें और आनंद आता है जब भारत का नेतृत्व करने वाले दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। हमें इस बात का आनंद है। सरकारी स्कूल से मैंने बात इसलिए प्रारंभ की, एक सरकारी सामान्य स्कूल से निकलकर चलने वाले बच्चे जिनके जीवन में कठिनाइयां थी, जब अपने स्कूल जाते थे तो पिताजी के साथ रेलवे स्टेशन पे चाय की दुकान में भी हाथ बटाते थे, पढ़ाई भी करते थे, धंधा भी करते थे। तमाम चुनौतियों के बावजूद भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जो पहचान बनाई वो हमारे सबकी भावी पीढ़ी के लिए आदर्श है। मुझे इस बात का गर्व है, मुझे इस बात का भी गर्व है। मैं भी आपके जैसे ऐसे सरकारी स्कूल से निकल के आता हूँ। मुझे इतना आनंद आता है जब कभी कभी जब बड़े स्कूल के लोग बड़ी बात करते हैं तो मैं उनको धन्यवाद तो देता हूँ, लेकिन मन में कहता हूँ कि परमात्मा आप बड़े लोगों को भी कम से कम यहाँ जमीन की हकीकत से अवगत कराते रहना। कई बार धन की चमक में सोने और चांदी की चमक में सच्चाई और अच्छाई दब जाती है, लेकिन ये धूल के फूल जहाँ हमको मालूम है
खनिज संपदा होती है वो हमारी रत्न गर्भा धरती को गौरवान्वित करती है। ऐसे में हमारी ये बड़ी प्रतिभाएं जो छिपी हुई है, मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। और वास्तव में इस रंग कर्म के संसार में कई प्रतिभाएं ऐसी है, कहने के लिए जब तक शास्त्रीय संगीत नहीं सीखो तो कलाकार नहीं बनते। लेकिन हमने किशोर कुमार को देखा है जिसने कोई शास्त्रीय संगीत की शिक्षा नहीं ली, लेकिन कलाकार में कलाकार, क्या कलाकार बन के आए किशोर कुमार। प्रतिभा कहाँ से निकलती है? मोहम्मद रफी और बड़े बड़े कलाकार मूल रूप से तो अभिनेता बनने गए थे, लेकिन अभिनेता के बजाय जो कला आपको ले आती वो सच्ची पहचान बनाती है। कहाँ अभिनेता बनने गए मोहम्मद रफी और कहाँ अभिनेता से गायक बन करके कई लोगों को अपनी आवाज दी। कभी कभी हमारा ध्यान नहीं जाता है गायन और पार्श्व गायन अर्थात मेरी आवाज आप किसी को दूं और वो अपने केवल होठ हिलाए और आनंद में डूबे, ऐसी कई सारी कलाओं का जो आनंद हमको मिलता है, वाकई में आज का दिन अद्भुत है। मेरी अपनी ओर से आप सबका वंदन है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपको हमारे साथियों की प्रस्तुति देखकर जरूर आनंद आएगा। Now, to express gratitude, we invite Commissioner of Public Instruction, Mrs. Shilpa Gupta. आज इस अनुकूल कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें अपना समय देकर और इतने ओजस्वीपूर्ण मार्गदर्शन से हमारा उत्साह बढ़ाया, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और हमेशा हमें सकारात्मक सहयोग